बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी वेलकम है आपका हमारे चैनल पे सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग जे चैनल ते। तव्हां सभिनीनि जो भली कार आहे। कीअं आहियो तव्हां सब। अल्लाह पाक तव्हांखे ठीक रखे, आबाद रखे, ख़ुशि रखे पंहिंजे घरनि में, पंहिंजी फैमिली सां गॾु। त जी अॼु जी जेका रेसिपी आहे इहा ॾाढी मज़ेदार चटपटी खट्टी खट्टी रेसिपी आहे। तो जी आज की जो ये रेसिपी है ये है कश्मीरी खट्टे बैंगन। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ऐसे ही बनते हैं। अगर कोई गलती हो गई हो तो वो भी लाजमी बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को जो है ना आप लोग लाजमी लाइक करिएगा। और गर्मियों में ऐसी ठंडी ठंडी जो है रेसिपीज़ और जो जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ हों वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और जो है किचन में भी ज़्यादा देर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये रेसिपीज़ देखें, बनाएं और जो है ना आराम से खाएं। ये मैंने ले लिए थे 2 बैंगन। अब इसका वज़न आई थिंक 1 पाव से तो ज़्यादा ही था, लेकिन मैंने बस सब्ज़ी वाले को बोला था कि मुझे 2 बैंगन ही चाहिए, तो उन्होंने ये 2 दे दिए थे। तो इसको मैंने अच्छे से जो है साफ़ कर लिया था। इस रेसिपी में आपको जो बैंगन है ये लंबे वाले जो बैंगन होते हैं वो आपको जो है चाहिए होते हैं। तो इसलिए आप पहले आप इनको धो के साफ़ करके और जो है इनके जो ग्रीन वाले पार्ट होते हैं उनको भी आप जो है थोड़ा सा कट कर लें। फिर इसके 4 आप पीसेस कर लें इसी तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाया है। क्योंकि मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है तो मैंने जो है ना वो मोबाइल को रख के और फिर इसको जो है ना बैंगन को मैंने काट लिया था। तो आप जो है इसी तरीके से इसके लंबे लंबे जो है ना आप इसी तरीके से काट लीजिएगा। इसके बाद हम इन दोनों बैंगन्स में जो है ना हम लगा देंगे नमक। तो जितनी भी ज़रूरत हो समझो कि 1 टेबल स्पून जो है ना भर के वो मैंने लिया था। और उसी से मैंने जो है ना दोनों को अच्छे से बैंगन को लगा के और इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए मैंने रख दिया था। तो आप भी ऐसे करिएगा और आप लोग मुझे लाजमी बताया करें कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते भी हैं या नहीं करते हैं। पता तो चले कि किस किस ने ट्राई की हैं और अगर आप लोगों ने ट्राई की हैं तो वो कैसी बनी है। तो जी ये देखें 15-20 मिनट के बाद जो है बैंगन का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और इसका जो वो हल्का सा जो तीखापन होता है हल्का सा वो भी निकल गया। और इसमें से पानी देखें कितना सारा निकला था। तो बस मैंने इसको ना अभी वॉश कर लिया था अच्छे से, 3-4 पानी से हम इसको धो लेंगे। उसके बाद जो है मैंने फ्राई पैन में जो है ऑयल को रख दिया था गर्म करने के लिए और उसमें हम इन बैंगन को करेंगे फ्राई। अभी हम इनको इतना फ्राई करेंगे कि ये जो है ना गोल्डन अंदर वाली साइड से ना गोल्डन हो जाए और वो जो है ना ये नरम भी हो जाएंगे। और आप इनको जो है ना साइड इसका चेंज करके 2 मिनट के बाद 1 मिनट के बाद जो है ना आप इनको सबको फ्राई कर लें। और ये जो स्पेशल रेसिपी है बैंगन की ये मैंने बनाई है जी अज़ादार हुसैन भाई के लिए, क्योंकि उनको बैंगन बहुत पसंद हैं और वो हमेशा बोलते हैं कि अद्दी तव्हां वांगणनि जी का डिश ना है ठाही त अद्दा अज़ादार हुसैन ही तव्हांजे लाइ आहे स्पेशल। त तव्हां ॾिसो ऐं इंशाल्लाह तव्हांखे ये रेसिपी लाज़मी पसंदि ईंदी। ही आहे कश्मीरी खट्टा वांगणनि जी रेसिपी। त ज़रूरु तव्हां पंहिंजे घर में ठाहिराइजो ऐं ॿुधाइजो कि कीअं ठही रेसिपी। ठीकु आहे अदा। ऐं अगर वीडियो सुठो लगे तो प्लीज़ वीडियो के लाइक भी लाजमी कजो तहाँ। तो जी ये देखें ये हमारा तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर ही हमारे जो बैंगन हैं ये सारे फ्राई हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको भी फ्राई करने हैं, इतने गोल्डन करने हैं, इससे जो है ना ज़्यादा नहीं करना। अभी उसी पैन में जो है मैंने ऑयल को कम कर दिया है थोड़ा सा, 2-3 टेबल स्पून मैंने ही इसमें रखा है। बाकी जो ऑयल था वो मैंने सारा निकाल दिया था। अब मैंने इसमें डाल दिया है जो है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और इसमें हम डाल लेंगे ये लाल मिर्च पाउडर। आपके पास अगर कश्मीरी लाल मिर्च हो तो आप वो डालिए पूरा, फिर आपको कश्मीरी वाला जो है वो लुक भी आएगा और टेस्ट भी आएगा। वैसे कश्मीरी लाल मिर्च में कोई अपना टेस्ट तो नहीं होता है इतना, लेकिन उसका कलर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आ जाता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने वो नहीं डाला है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है जी हाफ जो है गिलास, आधा गिलास मैंने इसमें डाल दिया है पानी। तो आप भी ऐसे करिएगा। और इसके बाद इसमें आप लोग डाल लें जो है मसाले। इसमें है जो है 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है कुटा हुआ नहीं पिसा हुआ धनिया। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है जी नमक जो है वो भी 1 टीस्पून, क्योंकि नमक हमने बैंगन पे भी लगाया था। तो आप लोग प्लीज़ इसका ध्यान दीजिएगा कि हम जो है ना ये ग्रेवी के लिए ही बस इसमें नमक डाल रहे हैं और इसमें इतनी ज़्यादा जो है ना वो नहीं डालिएगा। कम हो तो आप जो है ना बाद में डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाल दी है जी 2 साबित लौंग। तो आप ये भी लाजमी डालिएगा, इसका जो है ना टेस्ट अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है और ये बहुत मज़े के बनते हैं हमारे
खट्टे वाले जो हैं बैंगन। जब ये है जो ग्रेवी है इतनी हो जाए तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बैंगन जो हमने फ्राई करके रखे थे ना, वो हम इसमें ग्रेवी में डाल देंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो भी मेरे जो है वीडियो में आते हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। शाजिया सिस्टर हैं लाहौर से, उन्होंने हमें जो है न्यू ज्वाइन किया है, तो मैंने कहा इंशाल्लाह आपका भी नाम आ जाएगा। और फिर ये देखें 3-4 मैंने इसमें डाल दी थी साबुत हरी मिर्च, और ये इसका टेस्ट तो और भी ज़्यादा अच्छा आता है। इसको अब आप करें मिक्स, और इसको जो है ना थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे के आप 2 से 4 मिनट के लिए रख लें, पकाएं, तब तक मैं आप सबका थैंक्स कर सकूं। और थैंक जो है पहला जो है वो जाता है फरजाना बाजी को, वो है हमारी पेशावर से, अदा एजाज़ हैं कोटड़ी से, और अद्दा बाबर अली जो हैं वो न्यू हैं हमारे सब्सक्राइबर, वो भी कोटड़ी से हैं। बादशाह ब्लॉगर भाई भी कोटड़ी से हैं, और अद्दा आज़ादार हैं हैदराबाद से। सुमैया हैं हमारी कराची से, और शाहजहा को मैंने नाम ले लिया था कि वो है हमारी जो है लाहौर से। फरीदा बाजी हैं हमारी इंडिया से, चांदनी भी हैं हमारी इंडिया से, और तहसीन सिस्टर भी हैं इंडिया से। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। फरहत बाजी हैं हमारी भावल नगर से, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है इसका मेन हीरो, समझें कि हीरो वाली इसकी है जो एंट्री हुई है, ये है जी हीरो इंग्रेडिएंट इसमें गया अभी इमली का पल्प। अगर आपके पास जो है ना नींबू हो तो आप इसमें 1 नींबू या आधा नींबू, जितने आपके बैंगन हो आप उसमें इतने डाल सकते हैं, वरना इसमें जो है ना मैंने हाफ़ प्याली वो इमली के पल्प की डाल दी थी। और बस इसके बाद मैंने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, घर का पिसा हुआ गरम मसाला आप इसमें डालें, और इसको अच्छे से मिक्स करें। बैंगन को उलट पलट कर जो है ना आप इसको मिक्स कर दें, ताकि जो खट्टापन है इसका इसमें पूरे बैंगन में और जो शोरवा है उसमें आ जाए। तकरीबन 2 मिनट के रेस्ट के बाद समझें कि ढक्कन दे के हमने जिसको पकाया है, ताकि इमली का जो पल्प है वो भी अच्छे से पक जाए और बैंगन में चला जाए। और देखें ग्रेवी भी इसकी अब जो है वो इतनी हमें ही मुझे रखनी है। आपको इसमें ग्रेवी इतनी ही होती है, गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी होती है। और इसमें जो ऊपर मैंने डाल दिया है जी हरा धनिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बन गए हैं जी खट्टे कश्मीरी बैंगन। माशाल्लाह से देखें आप, इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, लुक कितना इसका अच्छा आ रहा है। आप इसको जो है सफ़ेद चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। आप जो है ना वो रोटी, चपाती, तंदूर की रोटी और या फिर नान के साथ, स्पेशल जो है ना ये चावलों के साथ ज़्यादा मज़े करके लगते हैं। और माशाल्लाह जी ये बहुत हमारे अच्छे से बन गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छे लगे थे। अब मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की है कि आप बनाएं बिहारी बैंगन, अब मुझे वो वाले बैंगन बनाने हैं। तो इंशाल्लाह वो जो है मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी, उसकी रेसिपी भी जल्दी ही। उम्मीद है ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर लाजमी करें, और जो चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी किसी अच्छी सी, चटपटी सी, किसी मीठी सी रेसिपी के साथ, या किसी प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।